तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एवरसेंट। दोस्तों एवरसेंट का मतलब होता है विरोधी या फिर विरोध करने वाला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के अपोज में होता है, किसी चीज़ के खिलाफ होता है या फिर किसी चीज़ का विरोध करता है, तो उसे हम कहते हैं एवरसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अपोज्ड, एवर्स, रिलक्टेंट या फिर अनविलिंग। दोस्तों ये जो अपोज और अवर्स है इन दोनों का मतलब होता है कि खिलाफ होना, विरोध में होना, यानी कि विरोध करना या फिर किसी चीज़ के खिलाफ होना। वहीं ये जो हमारा रिलक्टेंट और अनविलिंग है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, यानी कि किसी काम को करने की इच्छा ना होना। और वैसा ही सेम इसका मीनिंग भी होता है अनविलिंग का। अनविलिंग का भी मतलब होता है कि इच्छा ना होना, यानी कि इच्छा के बिना कोई काम करना या फिर अनविलिंगली कोई काम करना। ऐसा हम जब कहते हैं तब हम जो है वो रिलक्टेंट या फिर अनविलिंग का यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है विलिंग, एग्रीएबल, फेवरेबल या फिर इंक्लाइन। दोस्तों विलिंग का मतलब होता है इच्छा होना, जहां हमारा अनविलिंग का मतलब हुआ था अनिच्छा, और वैसे ही हमारे विलिंग का मतलब होता है इच्छा। एग्रीएबल का मतलब होता है जो स्वीकारनीय होता है, जिसे स्वीकार किया जा सकता है। फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल, यानी कि जो लायक होता है। और इंक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, यानी कि चिपका हुआ होना, तो उसे हम कहते हैं इंक्लाइन। तो ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज एवर्सन टू द आइडिया ऑफ वर्किंग ऑन वीकेंड, यानी कि वो जो है वो वीकेंड पे भी काम करने के इस आइडिया को लेकर जो है वो मतलब कि विरोध में थी, यानी कि खिलाफ थी, यानी कि इस आइडिया के वो सख्त खिलाफ थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एवर्सेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बोर्डमेंट। दोस्तों बोर्डमेंट का मतलब होता है पूर्व संकेत, यानी कि पूर्व सूचना या फिर भविष्यवाणी। यानी कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में पहले ही पता चल जाता है, उसके हिंट मिल जाते हैं, यानी कि संकेत मिल जाती है या फिर उसकी सूचना मिल जाती है या फिर भविष्यवाणी हो जाती है किसी चीज़ की पहले से ही होने की, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहते हैं बोर्डमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ओमेन, प्रोफेसी या फिर फोर वार्निंग। ओमेन, प्रोफेसी या फिर फोर वार्निंग तीनों का ही मतलब होता है पूर्व संकेत मिलना, पूर्व सूचना मिलना या फिर भविष्यवाणी होना। एंटोनिम इसका होता है सरप्राइज, अनसर्टेनिटी या फिर डाउट। सरप्राइज का मतलब होता है कि अचानक कोई काम हो जाना जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है, तो उस तरीके से हम कहते हैं सरप्राइज। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जिसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा काम कब यानी कि कब हो जाएगा, तो इस तरीके से हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, यानी कि जिसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और लास्ट हमारा है डाउट। डाउट मतलब होता है शक करना, यानी कि एक तरफ था हमारा कि हमें जो है वो मतलब कि पहले से ही कोई यानी कि संकेत मिल रहा है, कोई कोई अंदेशा हो रहा है, कोई हिंट मिल रहा है, और दूसरी तरफ है कि हमें उस चीज़ पर डाउट हो रहा है। तो ये सारे जो है वो हमारे एंटोनिम की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डार्क क्लाउड्स वर अ बोर्डमेंट ऑफ द कमिंग स्टॉर्म। यानी कि जो घने काले बादल छाए हुए थे वो जो है वो किसका बोर्डमेंट थे, यानी कि किसका संकेत थे, तो तूफान आने का संकेत थे। तो इसी के साथ हम जो है वो हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बोर्न। दोस्तों बोर्न का मतलब होता है सीमा, लक्ष्य या फिर ठिकाना। यानी कि जो हमारा एम्बिशन होता है, जो हमारा गोल होता है, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, बेसिकली जो हमारी मंजिल होती है लाइफ में, यानी कि हमारी एक इच्छा होती है कि इस चीज़ को हमें करना है, तो उस चीज़ को करने को हम क्या कहेंगे, यानी कि वो जो एक पॉइंट होता है जहाँ तक आपको पहुँचना होता है, वो जो आपकी एक सीमा होती है, वो जो आपकी लिमिट होती है, वो जो आपका एक गोल होता है, तो उसे हम कहते हैं बोर्न। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है गोल, लिमिट, डेस्टिनेशन या फिर एंड पॉइंट। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है सीमा, लक्ष्य यानी कि गोल, एम्बिशन या फिर ठिकाना।
एंटोनिम इसका होता है बिगिनिंग, ओरिजिन, स्टार्ट या फिर सोर्स, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत होना, किसी चीज़ का आरंभ होना, प्रारंभ होना, तो उसे हम कहते हैं बिगिनिंग, ओरिजिन, स्टार्ट या फिर सोर्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ही फाइनली रिच द बोन्स ऑफ हिज ड्रीम, यानी कि सालों की कड़ी मेहनत के बाद, यानी कि सालों तक संघर्ष करने के बाद वो आखिर में अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच ही गया, यानी कि अपने गोल तक, अपने सीमा तक, अपने ठिकाने तक, अपने डेस्टिनेशन तक वो फाइनली पहुंच गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बोर्न इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कोएलिस। दोस्तों इसे कोएलिस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है एक होना, मिल जाना या फिर सम्मिलित होना। यानी कि जब दो चीज़ें एक साथ आती है, एक यानी कि एक जगह आती है, मिल जाती है, कंबाइन होती है या फिर यूनाइट होती है, तो उससे हम कहते हैं कोएलिस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है यूनाइट, मर्ज, कंबाइन या फिर फ्यूज, यानी कि कोई चीज़ जो है वो एक साथ आना, मिल जाना, आपस में जो है वो मिलना, कंबाइन होना, यूनाइट होना, मर्ज हो जाना, ब्लेंड हो जाना, तो उसे हम कहते हैं यूनाइट, मर्ज, कंबाइन या फिर फ्यूज। एंटोनिम इसका है सेपरेट, डिवाइड, स्प्लिट या फिर डिस्पर्स। सेपरेट, डिवाइड या फिर स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, और डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर कर अलग हो जाना। तो इस तरीके से हम जो है वो इन सारे एंटोनिम्स को समझ पाएंगे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टू कंपनीज डिसाइडेड टू कोएलिस इनटू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दो कंपनी ने जो है वो क्या किया कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिलने का, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सम्मिलित होने का फैसला किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोएलिस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कन्फैबुलेट। दोस्तों कन्फैबुलेट का मतलब होता है बातचीत करना, गपशप करना, विचार विमर्श करना, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, बातें करना बेसिकली। तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं कन्फैबुलेट। दोस्तों ये जो बातें हैं वो नॉर्मल बातें भी हो सकती है, यानी कि लाइट जो हमारी बातें होती है, हल्की फुल्की, जो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ करते हैं, वैसी बातें भी हो सकती है। या फिर कन्फैबुलेट तब भी यूज़ होता है जब कोई मतलब कि सीरियस टॉपिक पे बात होती है, कोई पॉलिटिकल बात होती है, तो ऐसे मुद्दों पर जब बात होती है तो उसे भी हम कन्फैबुलेट कह सकते हैं, यानी कि सीरियस प्लस हम जो है वो नॉर्मल बातें करते हैं, उस तरीके से आप जो है वो कन्फैबुलेट को समझ पाएंगे कि दोनों जगह की बातों को दिखाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट की माहौल कैसा है, यानी कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है वो मतलब कि हम कैसे भी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बातचीत करना, गपशप करना या फिर विचार विमर्श करना, इनके लिए ही इस वर्ड का यूज़ होता है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है चैट, टॉक, कन्वर्स या फिर गॉसिप। इन चारों का ही मतलब होता है बात करना, गपशप करना। गॉसिप का मतलब होता है कि किसी की बातें करना, यानी कि जैसे हम कहते हैं किसी की चुगलियाँ करना, तो उसे कहते हैं गॉसिप करना। एंटोनिम इसका होता है साइलेंस, इग्नोर, विथहोल्ड या फिर रिफ्रेन। दोस्तों साइलेंस, इग्नोर का मतलब होता है कि किसी चीज़ में मतलब कि चुप्पी पकड़ लेना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। वहीं विथ होल्ड या फिर रिफ्रेन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से परहेज करना, किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को दूर रखना, अवॉइड करना, तो उससे हम कहते हैं विथ होल्ड या फिर रिफ्रेन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे सैट बाय द फायर एंड कन्फैबुलेटेड लेट इनटू द नाइट, यानी कि वो जो है वो एक छोटी सी आग के पास, यानी कि फायर जलाकर बैठे थे और देर रात तक जो है वो यानी कि बातचीत कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्फैबुलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेबोनायर। दोस्तों डेबोनायर का मतलब होता है आकर्षक और शिष्ट, यानी कि सौम्य या फिर हंसमुख, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, डिसिप्लिन्ड है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं डेबोनायर। और बेसिकली ये जो वर्ड है ये स्पेशली जेंट्स के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए यूज़ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है चार्मिंग, सर्व, एलिगेंट या फिर ग्रेशियस।
दोस्तों इसमें से चार्मिंग, एलिगेंट और ग्रेशियस ये जो वर्ड है, ये तीनों हम जो है वो फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है हमारा सॉव, ये हम जो है वो स्पेसिफिकली मेल्स के लिए यानी कि पुरुषों के लिए यूज़ करते हैं। जो ये दिखाता है कि यानी कि जिस आदमी में बहुत ज़्यादा मतलब की क्वालिटीज़ होती है, जो मतलब कि डिसिप्लिन्ड होता है, हँसमुख होता है, बहुत ही मिलनसार, फ्रेंडली होता है, आकर्षक होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, वेल मैनर्ड होता है, सिविल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सॉव, स्पेशली जेंट्स को। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है रूड, ऑकवर्ड, अनरिफाइंड या फिर अनप्लेजेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा कठोर है, जो थोड़ा क्रूर है, जो थोड़ा अजीब है, भद्दा है, या फिर उसका नेचर इतना अच्छा नहीं है, जो अनप्लेजेंट है, यानी कि अगर वो आस-पास भी हो तो मतलब कि अच्छा नहीं लगता है, उसके मैनर्स अच्छे नहीं है, उसमें एथिक्स नहीं है, तो इस सारी चीज़ों को हम कहते हैं रूड, ऑकवर्ड, अनरिफाइंड या फिर अनप्लेजेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही लुक्ड डेबोनार एट द पार्टी, यानी कि वो पार्टी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ज़्यादा हंसमुख और सौम्य लग रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेबोनायर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेसिडरेटिव। दोस्तों डेसिडरेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक, यानी कि चाह दर्शाने वाला, यानी कि जब आप अपनी इच्छाएं दिखाते हो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने फेस के थ्रू, तो उस इच्छाओं को दिखाने को हम कहते हैं डेसिडरेटिव। यानी कि एक तरीके से हमारी जो इच्छाएं होती है जब हमारे फेस से, हमारे चेहरे से झलकती है, तो वो हमारे लिए एक डेसिडरेटिव होती है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लॉन्गिंग, यर्निंग, क्रेविंग या फिर विशफुल। इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना। एंटोनिम इसका होता है इनडिफरेंट, डिसइंटरेस्टेड या फिर डिटैच, यानी कि किसी चीज़ से अलग हो जाना, किसी चीज़ से अलगाव महसूस करना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, तो उसे हम कहते हैं इनडिफरेंट, डिसइंटरेस्ट या फिर डिटैच। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गेव अ डेसिडरेटिव लुक एट द टॉय ही वांटेड, यानी कि जो खिलौना उसे चाहिए था उसके तरफ जो है वो उसने बहुत ही इच्छा भरी नज़रों से देखा, यानी कि उसने ऐसा लुक दिया जैसे उसकी आंखों में जो है वो उस टॉय को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेसिडरेटिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फॉइबल। दोस्तों फॉइबल का मतलब होता है कमजोरी, छोटी कमी या फिर अवगुण। यानी कि हमारे अंदर जो है वो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है तो कुछ कुछ बुरी चीज़ें भी होती है, यानी कि जो हमारी हैबिट्स होती है, जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारे गुण होते हैं, अगर वो थोड़े जो है वो मतलब कि कम है, यानी कि किसी चीज़ में अगर हमारे गुण बुरे हैं या फिर कम है, या फिर हमारी उस चीज़ में कमज़ोरी है, अवगुण जिसे हम कहते हैं, यानी कि हमारे अंदर अगर कोई गलत गुण है, अगर कोई गलत हैबिट है, कोई गलत गलत मैनर्स है, तो उसे हम कहेंगे फॉइबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वीकनेस, फ्लॉ या फिर डिफेक्ट। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, फ्लॉ या फिर डिफेक्ट का मतलब होता है कि कोई कमी होना, ओके, यानी कि कोई कमतरता होना, किसी चीज में कोई त्रुटि होना, तो उसे हम कहते हैं फ्लॉ या फिर डिफेक्ट। एंटोनिम इसका है स्ट्रेंथ, परफेक्शन या फिर मेरिट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है बल होना, परफेक्शन का मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक होना, कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होना। मेरिट का मतलब होता है जैसे मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं। मेरिट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के मतलब कि अच्छे फ़ायदे, यानी कि किसी चीज़ की अच्छी चीज़ें, और डीमेरिट्स का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के अवगुण, यानी कि गुण या फिर अवगुण। तो इस तरीके से आप मेरिट को समझ पाओगे। मेरिट का मतलब होता है कि अच्छी चीज़ें, मेरिट का मतलब होता है कि अच्छे पॉइंट्स, अच्छे क्वालिटीज़, तो उसे हम कहते हैं मेरिट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज हैबिट ऑफ बीइंग लेट इज जस्ट अ फॉइबल नॉट अ सीरियस फॉल्ट, यानी कि उसकी जो हर जगह लेट होने की आदत है वो एक छोटी सी कमी है उसकी, यानी कि उसका ये जो है वो अवगुण है, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है या फिर कोई सीरियस फॉल्ट नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉइबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लॉइटर। दोस्तों लॉइटर का मतलब होता है बिना कारण घूमना, समय बर्बाद करना या फिर टहलना, यानी कि जब आप बिना मतलब के, बिना काम के घूमते हो, टहलते हो, समय बर्बाद करते हो, तो उसे कहा जाता है लॉइटर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है लिंगर, डॉडल, हैंग अराउंड या फिर आइडल। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि घूमना फिरना, बिना कारण घूमना, समय बर्बाद करना। एंटोनिम इसका होता है हरी, रश, मूव या फिर प्रोसीड। दोस्तों हरी या फिर रश का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करना, यानी कि जल्दबाजी में चलना या फिर जाना। वही मूव का मतलब होता है कि कोई काम करना, और प्रोसीड का मतलब होता है किसी काम को आगे बढ़ाना। तो उसे हम कहते हैं हरी, रश, मूव या फिर प्रोसीड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्टूडेंट्स टोल्ड नॉट टू लॉइटर आउटसाइड द स्कूल गेट। यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहा गया था कि स्कूल के गेट के बाहर जो है वो बिना कारण के, यानी कि समय बर्बाद करते हुए ना घूमे, यानी कि टहले नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लॉइटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है एसिनाइन। दोस्तों एसिनाइन का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी भरा या फिर असमझ। यानी कि जब भी आप कोई काम जो है वो मतलब कि मूर्खतापूर्ण करते हो या फिर बेवकूफ़ी भरा अगर आप कोई काम करते हो, तो उसे हम कहते हैं एसिनाइन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फुलिश, सिली, एब्सर्ड या फिर स्टूपिड। इन चारों का ही मतलब होता है मूर्ख, यानी कि बेवकूफ़ या फिर पागल जिसे हम कह सकते हैं, सनकी जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका है वाइस, सेंसिबल, इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट। यानी कि जो बुद्धिमान है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल है, जो यानी कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, दिमाग से तेज़ है, समझदार है, तो उसे हम कहते हैं वाइस, सेंसिबल, इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल आता है इट वॉज एन एसिनाइन डिसीजन टू जंप इन टू द रिवर विदाउट नोइंग हाउ टू स्विम। यानी कि बिना तैराकी जाने किसी भी नदी में यूं ही कूद पड़ना, ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है, यानी कि फैसला है। तो इस तरीके से आप जो है वो एसिनाइन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है, वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।